जय हिंद दोस्तों। जो ट्यून का जो हमारा सेट था, तो सेट 2 का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि 51 नंबर पे क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका सबसे बेहतरीन बेसिक तरीका से और शॉर्ट तरीका से इसका क्या सोल्यूशन होगा हम आपको बता रहे हैं। सवाल है कि 2000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा वो भी बताएंगे और बेसिक होगा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हम अमाउंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100। अब पावर में कितना होगा? एन। एन का मतलब हो गया आपका क्या? टाइम। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट यहां से निकाल सकते थे। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2000। और यहां से हम करेंगे 1 प्लस आर का मान कितना है? 10 अब बटा 100। और समय कितना दिया है? तो 3 साल। तो कितना हो जाएगा आपका? 2000 और गुना इसको काटेंगे तो 1/10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से देखिएगा तो 3 यानी कि हो गया कितना आपका? 2000 और गुना हो जाएगा 11 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और बटा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया तो हो गया 2662। कितना हो गया? 2662। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे? 2662 में से 2000 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 662। तो देखिए, ये जो आपका आंसर आया ये तो बेसिक तरीका से आया है। इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी बेसिक तरीका ही आपको काम आ सकता है और शॉर्ट तरीका है वो तो हम आपको बताएंगे ही कि एक लाइन में आप कैसे आंसर निकालिएगा। तो देखिए, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रेशियो होता है 3 3 और 1, 3 3 और 1। इससे भी आप निकाल सकते हैं। 2 साल का पूछेगा तो 2 साल का आपका हो जाएगा 2 1। उसी तरह से 4 साल और 5 साल का होगा। लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है तो कुछ मत करिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी प्रिंसिपल 10 हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 10 से 1 कितना हो गया? 11। इस तरह से 3 साल है तो इसको आप कितना बार लिख दीजिएगा? 3 बार। 10 को गुना करेंगे यहाँ पे तो 10 का क्यूब 1000 और यहाँ बउआ सब हो जाएगा 1331। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है कितना? 2000। तो ये जो 2000 दिया है ना, ये वैल्यू किसका हो जाएगा आपका? 1000 का। तो इससे डिवाइड करेंगे ना तो 1 का मान निकलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 331। तो आंसर हो गया 662। ठीक है, ये 2 तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका आप इससे भी लगा सकते हैं। उससे आप कैसे लगाएंगे? तो देखिए, 2000 का पहले 10% निकालिए। तो बहुत सिंपल है कि 2000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। फिर आप क्या करिए कि 200 का 10% निकालिए। तो 200 का 10% कितना हो गया? 20। अब फिर क्या करिए कि 20 का आप क्या निकाल लीजिए? 10% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2। अब ये जो रेशियो लिखवा है ना 3 3 1, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे रखिएगा आप 3 3 1 के सामने। तो यहाँ रख दीजिएगा 200। यहाँ हो गया कितना? 20। यहाँ कितना हो गया? 2। अब इसमें गुना करके ना जोड़ दीजिए। तो देखिए, 2 तिया के 600 और 60 और 2 कितना हो गया? 662। तो इस क्वेश्चन का हम आपको 3 तरीका बता दिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है तो हम आपको बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं कि ये तो बेसिक तरीका है, और एक जो पूरे सभी लोग इसको इस तरीका से बनाते हैं, और एक तीसरा तरीका जिससे आप बहुत इजी वे में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, सवाल नंबर 52 पे, चूंकि 51 पे मेरा पहला सवाल था, 52 पे दूसरा सवाल है। कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 6 दिन में, ए और बी को हम बोलेंगे कि कोई काम कर दीजिए तो कहेगा हमको 6 दिन का टाइम दीजिए। बी प्लस सी को हम वही काम बोले करने के लिए तो बोला हमको 10 दिन का समय दीजिए। उसी तरह से ए और सी को हम बोल दिए
तो बोला कि हमको 12 दिन का टाइम दे दीजिए। बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम इस सब का एलसीएम लेंगे। तो 6, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10। तो ये 10 क्या है, इसका क्षमता इफिशियंसी है। यहां से कितना हो जाएगा आपका 6 और यहां से कितना हो जाएगा 5। तो कहने का अर्थ क्या है कि 2 गो ए और 2 गो बी और 2 गो सी, इसका क्षमता हो गया 10, 6, 16, 5, 21। तो एगो ए, एगो बी और एक ठो सी का अगर हम इफिशियंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 21/2। लेकिन कह रहा है कि तीनों को एक साथ काम पे लगा दीजिए और हमको बताइए कितना टाइम लगेगा। तो डे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क यानी कि काम में हम क्षमता से भाग देते हैं। तो हमारा जो काम है वो कितना है, 60 है। इसको डिवाइड करना है 21/2 से। कितना से डिवाइड करना है, 21/2 से। तो बारीकी से देखिएगा, इसको डिवाइड करेंगे 21/2 से तो कुछ नहीं करेंगे, 60 इसके बटा में 1 गुना 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 21। तो यहां से करेंगे तो 3 से 7 बार में और 3 से 20 बार में, 20 दूनी के 40/7। यहां से हम करेंगे तो 7 पचे 35 यानी 5 से ही 5/7 दिन आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। और आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का यही तो नियम है कि जितना जल्दी आप गुना कर सके, जितना जल्दी लैंग्वेज को आप समझ सके, उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो बेहतर मेथड हो सकता है, हम हर एक क्वेश्चन में आपको अप्रोच करके बताएंगे कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है, उसमें मेथड को। ठीक है, देखिए एक सवाल है कि किसी वस्तु को, 53 नंबर सवाल है, तो 36 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तब वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य। तो 20% लॉस का मतलब क्या हो गया कि -20%, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/5। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर हो गया 5 रुपया तो उसमें लॉस कितना होगा, हानि होगा 1 रुपया। यानी कि 20% लॉस का मतलब हुआ कि 100 रुपया के चीज में 20 रुपया का लॉस। तो अगर हम वस्तु ही 5 रुपया का खरीदे तो कितना का लॉस, 1 रुपया का लॉस होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये जो 96, ये जो 36 है ना, ये आपका क्या है, 36 रुपया में बेच रहा है। तो अब 5 रुपया के चीज में 1 का लॉस हो गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4। ये जो वैल्यू है ना 4 का है, 4 से भाग देने पर 1 का मान निकलेगा। तो 36/4 आप पूछा है सीपी, तक किससे गुना कर दीजिएगा, 5 से। तो 4 9 के 36 और 9 पचे कितना हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ये तो एग्जाम जो है प्यून का है, तो आपको क्या बोलते हैं ना बार बार कि आप सिलेबस को मेंटेन करिए। पढ़ने के लिए तो पूरा समुद्र बाकी है, मतलब कि एक सिलेबस समुद्र की तरह है, तो आप उतना नहीं, जो आपका सिलेबस कहता है उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ। यदि tan a + b = 1 है, देखिए tan a + b का मान जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया है, तो 1 दिया है। अब देखिए कह रहा है कि tan a - b का मान 1/√3 है। तो देखिए अगर tan a + b का मान 1 दिया है तो 1 जो होता है tan के फॉर्मेट में उसका वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए tan a - b का जो वैल्यू है, tan a - b का वो कितना दिया हुआ है, तो 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू होता है, tan 30 का मान होता है। अब क्या करिएगा कि ये tan से tan कट गया, इधर tan से tan कट गया, यानी कि a + b का मान हो गया 45 डिग्री और a - b का मान हो गया 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि हमसे पूछा गया है tan 4a का वैल्यू, तो tan 4a का वैल्यू पूछा गया है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो 2a का मान हो जाएगा 45 और 3 75 डिग्री। तो यहाँ पे 2a का मान 75 है, तो tan 4a का मान हो जाएगा 2 × 75, यानी कि tan 150 डिग्री। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पहले बताइए कि tan 150 किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और
कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो इसका जो भी मान निकलेगा निगेटिव में निकलेगा। और 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60, तो tan 90 प्लस थीटा, एक फॉर्मूला होता है tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस कॉट 60 डिग्री। और बुआ कॉट 60 का मान जो होता है ना 1/√3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीका से हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे आने वाले रिलेटेड किया हुआ सेट आप बढ़िया से बना पाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के माध्यिका का संगम बिंदु क्या कहलाता है? कोई भी त्रिभुज है और इसके मीडियन को, ऐसे मीडियन हम बनाएंगे, तो मीडियन का काम क्या है? मीडियन का काम है कि इसके साइड को बराबर भाग में बांटना, और साइड को नहीं कहिए तो इसके एरिया को बराबर भाग में बांटना। माध्यिका का काम क्या है? कि इसके एरिया को बराबर भाग में बांटना। तो ये जो बेस होता है ना, ये अपने आप हाफ में बढ़ जाता है, और इसके पॉइंट को, मतलब जहां पे इसका मीडियन मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। हम आपको ये चारों चीज डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर आपसे लंब केंद्र पूछे तो ये सेंट्रॉइड, यानी इसका आंसर तो केंद्रक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक। अगर लंब केंद्र पूछे तो देखिए लंब है, लंब अगर मिला दे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बने और इसको मिला दे, यहां जो बनेगा केंद्र, इसको बोलेंगे लंब केंद्र। क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। उसके बाद देखिएगा कि आपका अंतः केंद्र है। देखिए लंब केंद्र दोनों ऑप्शन में है, तो कोई बात नहीं। एक अंतः केंद्र का मतलब होता है, एक को कर दीजिएगा परिकेंद्र, ठीक है। हालांकि इसका आंसर तो केंद्रक ही होगा, लेकिन हम आपको परिकेंद्र का भी डिफिनेशन बता देंगे। अंतः केंद्र का मतलब कि इसके आंतरिक कोण का समद्विभाजक अगर जिस पॉइंट पे मिलता है, आंतरिक कोण का समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलता है, ये क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। अच्छा, एक होता है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र का मतलब कि किसी भी ट्रेंगल के साइड को अगर दो भाग में बांटे, साइड को दो भाग में बांटा जाए, और वहां जो आपका बनेगा एंगल, तो वहां से क्या होता है ना कि सेंटर से एंगल के बीच का दूरी बराबर होता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? परिकेंद्र। तो उम्मीद है कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और जाहिर सी बात है कि माध्यिका का जो संगम बिंदु है क्या कहलाएगा? केंद्रक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? देखिए वो वर्ग हम बनाते हैं, और इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, इस पे हम एगो वर्ग खींच रहे हैं। इसका रेशियो इसके रेशियो का अनुपात क्या होगा? इसका अगर हम साइड ए मान ले और सब बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? √2a। तो ई भी √2a हो जाएगा। ई भी √2a, ए भी √2a। तो छोटा वाला का एरिया निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, और ये बड़ा वाला का निकालेंगे तो √2a का स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक रेशियो क्या हो गया? 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी सवाल बना रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है मन में, कि अगर ये बेसिक तरीका से नहीं बन रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात होगा। जैसे देखिए, अगर हम ए को मान लेते हैं 956 और बी को मान लेते हैं 479, तो क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × a² प्लस b², ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो क्या आएगा? 4ab। ये फॉर्मूला आपको माइंड में हमेशा रखना है। अब यहां से क्या बन जाएगा? 2 ×
956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर, और बटा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। देखिए दोनों से ही दोनों कट गया, बचा कितना, सिर्फ 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 58 देखिए, कह रहा है कि यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनते हो तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। देखिए ऐसे सवालों को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एमडीएच मसाला का एक कॉन्सेप्ट होता है। एमडीएच मसाला का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लीजिएगा ना, तो ये आपको एक चैप्टर होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, वहां पे भी काम आएगा। टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर है, और यहाँ पे तो काम करेगा, चूंकि उसी का पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। तो 7 मकड़ी, तो एमडीएच का मतलब होता है मैन, डे और आवर, अब बटा डब्ल्यू, यानी कि वर्क हो गया। तो M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब करना क्या है कि यहाँ पे जो मैन है वो काम कर रहा है मकड़ी 7, यहाँ पे डे कितना हो गया 7, और काम जो हो रहा है ना, चूंकि इसमें आवर नहीं दिया है, तो काम है क्या 7 जाला बुनने का। इधर से देखिएगा तो इधर से कितना, एक मकड़ी, और हमारा वर्क कितना हो रहा है, एक जाला का, और पूछ रहा है कितने दिन में, तो डे हमको निकालना है। तो 7 से 7 कट गया, तो डी का मान यानी कि डे कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एक किसी दौड़ में 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है और बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है। ए बी को कितने मीटर से हराता है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अगर कम समय लेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि रेस के केस में आपको एक बात बता देते हैं कि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। क्योंकि अगर किसी दो व्यक्ति को एक ही रेस में दौड़ाया जाए तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो समय कम लेगा, और जिसका समय कम होगा वो स्पीड, मतलब उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो अब करना क्या है कि एक किसी दौड़ में, मान लीजिए कि वो 1000 मीटर का दौड़ है। कितना का दौड़ है, मान लीजिए कि वो 1000 मीटर का दौड़ है। तो इस 1000 मीटर के दौड़ में अगर ए की बात करें तो 3 मिनट 10 सेकेंड, तो टाइम इसका कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 मिनट 10 सेकेंड का मतलब 180 प्लस 10 यानी कि 190, 90 क्या, तो 190 सेकेंड। उसी तरह से अगर हम बात करें किसका, तो बी का, तो बी ले लेगा 3 मिनट 20 सेकेंड। तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 180 प्लस 20 बराबर 200 सेकेंड। ठीक है, हम इसलिए डिटेल में बना दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल में बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसमें माइनर गलती होता है, लेकिन गलती आप कर दीजिएगा। अब कह रहा है कि ये बी को कितने मीटर से हराएगा। तो सुनिए, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो आप स्पीड निकाल लीजिए। क्या, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड किसका निकाल लीजिए, तो बी का। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। दूरी हम माने थे 1000 और समय इसको कितना लग रहा है 200 सेकेंड। तो ये जब भाग दीजिएगा ना तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इतना ही स्पीड से ना ए को दौड़ा दीजिए तो उससे डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस अगर ए के लिए निकाले इसी स्पीड से तो 190 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 950, यानी कि उतना ही देर में ये कितना आपको बीट कर देगा। तो 1000 मीटर के दौर में ये कितना 950, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि ए जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा, तो 50 मीटर से। ये रेस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ ऐसे डायरेक्ट कोई बोले इसको बनाने के लिए तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि ये 3 मिनट 20 सेकेंड है तो 200 सेकेंड हुआ। आप डिस्टेंस मान लीजिए 1000, तो 200 में भाग दे दीजिए, कितना हो गया 5, और 190 जो सेकेंड है उससे गुना कर दीजिए, तो 950 हमारे थे 1000 था, कितना का आंसर 50 का। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है 60 नंबर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बटा बी बराबर 6 बटा 7, यानी ए का मान 6 और बी का मान 7 है। तो इसमें पुट कर देना है 6 अब प्लस 2 और बी का मान कितना है 7, अब बटा में
6 माइनस 3 अगुना बी का मान है 7, तो हो जाएगा 14 और 6 कितना हो गया 20 और 21 और 6 कितना हो गया 27। अब देखिए ऑप्शन में भी तो मिलाना है आपको, तो ऑप्शन में मिलाइएगा तो ये कितना बार में आपका a+2 भी है ना, तो 7 दूनी के 14 6 20 7 या 21, यहाँ हम उल्टा लिख दिए हैं। 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और किस में होगा तो माइनस में होगा, किस में होगा तो माइनस में। चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम काट लेते हैं, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, मतलब -1/1/3, जो कि किस में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 61 नंबर सवाल पे। सवाल है कि किसी घन पर एक निश्चित दर से, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। एक तो सबसे कॉमन बात है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। अगर हमको 160 रुपया 2 साल का दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया पहले साल में मिला होगा, क्योंकि 160 में हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो दूसरे साल भी कितना मिला होगा 80 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा पहले साल उतना ही मिलेगा पहले साल भी, लेकिन दूसरे साल 80 तो मिलेगा लेकिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा तो 170 है तो 80 80 160 और एक्स्ट्रा मिलेगा 10। तो रेट परसेंट अगर आपको निकालना है तो ये 10 रुपया किस पे मिला है 80 पे, तो 10/80 गुना 100%। जैसे लाभ परसेंट हानि परसेंट वैसी रेट परसेंट निकालेंगे, तो यहां से काटेंगे तो 1/8 का वैल्यू होता है कितना आपका हो जाएगा, इससे काट लीजिए 8 से काटिएगा 12, 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5% क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बाकी इसका बहुत सारा तरीका है लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है जिससे आप बहुत सटीक वे में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक ना। आइए अगले सवाल के दुनिया में चलते हैं। गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा। सुनिए, गाड़ी का पहिया एक वृत्त के बराबर होता है, और वृत्त का परिधि अगर हम निकालेंगे तो आपको हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना देख लीजिए इसका आर कितना दिया है 0.25, ये दोनों आकर के यहाँ पे कट जाएगा, 25 से कटेगा कितना 4 बार में, और हम यहाँ से 4 से इसको काट देंगे 2 तो ये कटेगा 11 बार में, यानी कि 11/7 मीटर। अब देखिए कह रहा है कि यह पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहाँ से एक मतलब 11/7 मीटर के लिए कितना चक्कर, एक चक्कर। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए कितना चक्कर लगाएगा 7/11, तो हमको 11 किलोमीटर, तो इधर किलोमीटर है ना, तो 11 किलोमीटर को आप बोल सकते हैं 11,000 मीटर, क्योंकि 1,000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर, तो 11,000 मीटर का वैल्यू निकालेंगे तो 7/11 गुना 11,000 बराबर 7,000 क्या हो गया आपका 7,000 चक्कर हो गया, 7,000 चक्कर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में हो गया होगा। आपका ऑप्शन हो गया कितना डी। चलिए 63 नंबर सवाल पे आइए, रिपीट कर 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3.007 2 पर पावर रेकरिंग, यानी कि 72 पर रेकरिंग है को भिन्न में बदलना है। रेकरिंग का कॉन्सेप्ट हम आपको पिछला सेट में बताए थे। तो 3 आप देखिए सिंपल क्या ना, रेकरिंग का जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 3 को बाहर लिखा गया है तो हम 3 को बाहर छांट लिए, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे नंबर को उतारिए, तो पूरा नंबर कितना है आपका 72। देखिए 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 और 2 को संख्या पर नहीं है तो 2 को 0। ये आपको डेसिमल के बाद देखना है। 9 से काटेंगे 8 बार में और 9 से काटेंगे 11 गुना 100। ऐसा क्यों काटे, क्योंकि 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हो जाएगा 3.2 बटा, इसको गुना कर सकते हैं चाहे ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। देखिए जैसे 275 दिया है
तो गुना करिएगा तो आपका आएगा 25 का 5 हाथ में 2, अब 25 आ 2 27, तो 3.2 बटा 275। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक जोड़ा क्रमशः इतना और इतना है तो x का मान कितना होगा? देखिए समानांतर चतुर्भुज सबसे जो बड़ा बात है ना, ये आपका एक हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। अगर इसके आमने सामने के मतलब एक साइड के अगर एंगल को जोड़िएगा तो वो आपका होता है 180 डिग्री, और आमने सामने वाला आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि इसका ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण का मतलब उसका मुख एक तरफ होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? 3x माइनस 10 अब बराबर x प्लस कितना हो गया? 80। आपसे x का ही तो वैल्यू पूछा है, इसको इधर भेज देते हैं तो 3x माइनस x और 80 या प्लस 10, यानी कि 2x बराबर 90 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा? 45। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है, ठीक ना। और यहाँ पे इसका जो आमने सामने के एंगल है ना, ये जोड़िएगा तो ये दोनों मिलकर के 180 बना देगा। यहाँ से सम्मुख भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होता है। चलिए आगे हम आपको चलते हैं 65 नंबर सवाल की तरफ। तब तक देखिए कि बिहार सिविल कोड जिसका संभावित परीक्षा तिथि जनवरी में एक्सपेक्टेड डेट है इसका, उसके लिए हम लोग एक टारगेट बैच लेकर के आ रहे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, और ये स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से। और आपको पता है कि राजधानी कोचिंग सेंटर क्वालिटी कंटेंट और रिजल्ट के लिए जाना जाता है। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, तो आपको पीछे जानकारी मिल जाएगा। और नहीं तो आप सीधा 12 नवंबर को क्लास करने ही आ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए अगर इस डाटा में हमको डिवाइड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो x प्लस 1 से भाग देना है ना, तो इसके बराबर में आप 0 मान लीजिए, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका शेषफल निकल जाएगा। -1 तब -1 का क्यूब, अब -6 इंटू -1 आप प्लस 7, यानी -1 प्लस कितना हो जाएगा? 6, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका? 7। तो 7 तो 7 6 13 में से एक चला गया तो कितना हो जाएगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, ये बोल रहा है कि किसी समय 6 मीटर ऊंचे एक बांस की परछाई यहां पे हो जाएगा आपका 3√। यहाँ पे डाटा एक मिस है। किसी समय एक 6 मीटर लंबे बांस की ऊंचाई, देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ डाटा हम आपको बता रहे हैं, 1 सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या डाटा गायब है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2√3, हाँ देखिए ये जो अब यहाँ परछाई दिया है 2√3, तो देखिए एक कोई बांस है यहाँ पे, और ये कितना मीटर लंबा है? 6 मीटर लंबा है, और इसका जो परछाई बनेगा ना वो 2 कितना है? 3 है। तो आप यहाँ सिंपल देखिए, आप नहीं जब भी कोई फिगर इस तरह का बनाते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसको हम काट लेते हैं, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो पूछ रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से हमको एंगल देखना है, इधर सामने वाला, अरे सूर्य ऊपरे न रहेगा, तो सूर्य यहाँ रहेगा तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका उन्नयन कोण यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√3, यहां से लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और इंटू कितना हो जाएगा आपका? 3। तो देखिए अगर हम इससे इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? √3, और 2 से इसको काटते हैं तो आपका ये कट जाएगा कितना? दोनों का 1 सेकेंड रुकिए, दोनों कट गया तो कितना हो गया? √3 और 1। तो अब यहाँ पे एक फिगर हम आपको ड्रॉ करते हैं, यहां से अगर √3 है
और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर उन्नयन कोण पूछेगा ना, उन्नयन कोण, तो यहाँ से देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और नमन पूछता तो 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन में सब रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 102 है, x माइनस 1/x का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 102 है। हमको देखिए, हमको आना है माइनस में, तो जाहिर सी बात है जब माइनस में आइएगा ना, तो x² प्लस 1/x का इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस 2ab, हमेशा याद रखिएगा 2ab बराबर 102 है ना। तो देखिए दोनों कट जाता है, यहाँ माइनस हम कर देंगे 2। ये जो स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं। फिर आगे हम आपको बोलेंगे कि सेट में बताए थे, तो आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा। तो x प्लस x माइनस 1/x का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर से चढ़ेगा रूट, तो आंसर कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 68। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या है? देखिए अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो नाव और धारा दोनों का स्पीड आपस में जुट जाएगा। आप खुद बताइए कि आप धारा की दिशा में तैरिएगा, तो आपका स्पीड और जो धारा का स्पीड है, दोनों आपको फोर्स करेगा और आपको जल्दी पहुंचा देगा। लेकिन वही अगर धारा की विपरीत दिशा में दौड़िएगा, तो आपका जो स्पीड होगा उसमें से धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 किलोमीटर का दूरी, तो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी है 1 और समय है 10 मिनट, तो इसमें 60 से भाग देंगे ना, तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। तो 10 छक 60, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और 30 मिनट में तय करता है वही दूरी, तो 1/30/60 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है धारा की गति क्या है, तो देखिए नाव प्लस धारा का मान है कितना आपका 6, और नाव माइनस धारा का मान कितना है आपका 2। यहां से क्या करिएगा माइनस कर दीजिए, तब माइनस करिएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ नाव से नाव कट गया, 2 धारा का वैल्यू हो गया 4, तो 1 धारा का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि धारा का स्पीड कितना हो गया 2। अगर आपसे नाव का पूछ दे तो सीधा डायरेक्ट जोड़ देते, तो आपका आंसर निकल जाता। आइए 69 नंबर सवाल के दुनिया में 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 गो विद्यार्थी है जिसका एवरेज कितना है 14 साल। कह रहा है कि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाए, एक वो टीचर को उसमें हम शामिल कर दे रहे हैं, ये टीचर है, टीचर, ठीक ना। तो कह रहा है कि आप लोगों से, तो शिक्षक की तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो इसी का आपसे एज पूछा है, तो पूरा आदमी कितना हो गया 37 हो गया, और पूरे एवरेज में 1 का वृद्धि यानी 14 से कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा। एक तो बेसिक तरीका निकाल सकते हैं, एक डेविएशन। तो बेसिक तरीका हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है। फिर डेविएशन लगा देंगे, तो 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल दीजिएगा। मान लीजिए कि टीचर का कितना है x है, तो 36 गुना 14, ये टोटल योगफल हो गया, इसमें x जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 37 गुना 15। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, तो इनके आने से देखिए डेविएशन लगाएंगे, तो पूरा टोटल कितना हो गया 15। बोलिए अपने हिस्सा में से ये कितना 14 लेके जा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, तो 15 तो हम आप माने हैं, इसमें से एक्स्ट्रा कितना चला गया, तो +1। ऐसा ऐसा कितना है, तो 37 है, आप बटा कर दीजिएगा 1, तो यानी कितना हो जाएगा 15 + 37 बराबर कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 52 साल। तो 52 साल यहां से हो गया आपका किसका, उस टीचर का, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। 7 5 12 14 14 14, एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि हम 14 1 15 मान लिए, इससे एक कम
कम है तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 1 अगुना 36 और बटा कितना हो जाएगा 1। हम 37 मान लिए थे इसलिए गलती हो गया था। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 36 ही है ना, 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 51 साल। हमसे एक छोटा सा गलती हो गया था कि हम इसको 37 मान लिए थे, ये 36 ही दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन में सही दिया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी बेसिक से x का मान आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालिएगा। आइए 70 नंबर, 36 रुपये पर लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये पर लीटर हो जाए। देखिए 36 रुपये पर लीटर तो मिल्क है और मिक्सचर का मूल्य करना है 28। देखिए एक बात बताते हैं, एलिगेशन कब लगाते हैं, जब आपको क्वांटिटी पूछा जाए। तो 36 रुपये पर लीटर तो मिल्क है। अच्छा, दोनों को मिला करके मिक्सचर कैसे हो जा रहा है 28 रुपये पर लीटर। तो देखिए इसमें हम क्या मिलाना चाह रहे हैं, पानी। तो वाटर हम मिला रहे हैं, तो वाटर के बारे में आपको देखा जाए तो वाटर कैसे मिलता है 0 रुपये पर लीटर। ये नहीं बोलिए कि बिस्लेरी का बोतल मिला है तो 20 रुपये पड़ गया है, क्योंकि वाटर जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 रुपये पर लीटर ही माना जाता है। यहाँ से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 28, और 36 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा आपका 28 दूनी 30 यानी कि 8। तो 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 7:2 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वांटिटी के लिए हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, आइए 71 नंबर सवाल। देखिए ये तो सवाल फार्मूला बेस्ड है, लेकिन अच्छा सवाल है क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। लेकिन इसका बहुत सारा तरीका, जैसे शॉर्ट तरीका भी आपको बता देते हैं फार्मूला वाला भी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कुछ मत कीजिए, डाटा को सिर्फ पुट कर दीजिए। यहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर, अब बराबर इसका जो वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 69, अब प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको माइनस करेंगे 169 में तो 100 हो जाएगा, और 100 में 2 से भाग देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हो जाएगा 50। देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीका। हम आपको शॉर्ट तरीका सिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, तो ए को कर दीजिएगा 0, इसको कर दीजिएगा 0, तो इस सब हो जाएगा 0, इस सब हो जाएगा 0। यानी कि a प्लस बी का मान हो गया 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 69, ए बी का मान आपसे पूछा और ए बी का मान पता है बटा में 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 में से 69 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50। 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50। तो ये तरीका है जिससे आप सवाल को बहुत बारीकी से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे पास कि 66 कितना है आपका 66,049 का वर्गमूल क्या है, तो 66,049 का वर्गमूल। देखिए वर्गमूल निकालना है ना, तो शॉर्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले 2 अंक को रेकरिंग कर लीजिए, मतलब कि उसको देख लीजिए, डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 भी आ सकता है। अब इसके बीच में अब मामला फंस गया कि 7 होगा कि 3 होगा लास्ट में। तो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो इतना जान लीजिए कि या तो आप 660 के बराबर रखिए या उससे छोटा रखिए, तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25। लेकिन अब मामला है कि ई होगा कि ई वाला आंसर होगा। तो 676 के नजदीक 660 है कि 625 के नजदीक 660 है, तो 676 के नजदीक है, इसलिए 257 और 253 में बड़ा 257 है। तो आंसर 257 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तरीका। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए आप काट के देखिए कि ऑप्शन इसमें कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है।
देखिए 7 4 11 1 12 3 से कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। 7 2 9 3 12 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। 13 से कटेगा, चूंकि 13 गुणा 11 यह अभाज्य नहीं होगा, तो अभाज्य कौन होगा? 137। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि जिस संख्या का स्वयं और एक के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं हो, यानी दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई पूछेगा कि एक अभाज्य है कि भाज्य है, तो आप बोलिएगा एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, क्योंकि एक का कोई फैक्टर ही नहीं निकलता है। देखिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या क्या है? दो गो संख्या है 2:3 के अनुपात में और 3:4 हो गया, तो सब में कितना जोड़े हैं? 20। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 2 से कितना हो गया? 3, और 3 से कितना हो गया? 4, यानी कि रेशियो 1 का मान कितना हो गया? 20। कह रहा है कि संख्या, तो 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, 20 दूनी के 40, और 3 का वैल्यू कितना हो गया? 20 3 के 60, यानी कि 40 60 ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगर बेसिक निकालना चाहते हैं तो उसको मानेंगे 2x, इसमें कितना जोड़ दिए? 20, अब बटा 3x, इसमें कितना जोड़ दिए? 20। इस तरह से आपका वैल्यू हो गया कितना? 3/4। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी के 8x प्लस 80, अब बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 9x प्लस 60। तो इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 20। तो अगर आपसे पूछा है संख्या, तो 2x का मान निकालिएगा, तब 20 दूनी के 40 और 3x का तो 20 3 60। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि 2 से 3 हुआ तो 1 का मान 20, 2 का मान 40, तो 3 का मान 60। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये तो वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, कुछ मत कीजिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। 17 में पहले 32 को जोड़ दीजिए, चूंकि ब्रैकेट दिया हुआ है तो हमारा वर्क पहले ब्रैकेट से होना चाहिए। चूंकि बोर्ड-मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन आप करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 17 और 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, और 2 कितना हो जाएगा? 49, प्लस 15 में 14 से गुना करेंगे 0, और हाथ में 7, 14 7 21, अब माइनस कितना हो गया? 30। तो 210, इधर से हम 30 से घटा देंगे तो प्लस 19, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? यहां से ध्यान दीजिएगा, 14 5 70 का 0 हाथ में 7, और 14 7 कितना हो जाएगा आपका? 21, 210 माइनस 30, और 7 2 9 3 1 4। अब यहां से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19। 210 में से क्या करना है? 19 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 229, जो कि आपका कहीं से कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 15 6 21, 210 में से 30 हो गया आपका, तो 229। ऑप्शन को ही चेंज कर लीजिएगा, यहां हो जाएगा आपका कितना? 229। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए जिसका संभावित तिथि जनवरी 2026 है, जिसमें प्यून का टारगेट बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। स्टार्ट होगा आपका 12 नवंबर से, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आपको अगर ऑनलाइन क्लास लेना है तो राजधानी कोचिंग सेंटर डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन लेना होगा तो आप सीधा कोचिंग संस्थान के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये सवाल आप देखे हैं ये सिंप्लीफिकेशन का था, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल था। 229 इसका आंसर आ रहा है, बाकी आप डिजिट देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 50 लड़के लड़कियों में 41 रुपए बांटे जाए, यदि लड़के को 90 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे मिले हो तो लड़कों की संख्या क्या है? कुछ मत कीजिए, आपको एक टेक्निक सिखाते हैं। अगर बॉयज का नंबर पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको एक टेक्निक बताते हैं कि जो टोटल है ना सबको आप लड़का अगर पूछा है तो सबको आप लड़कियां मान लीजिए। तो एक बात बताइए कि अगर 50 लड़के और लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए हैं तो 41 को पैसा में चेंज कर लीजिए। पैसा में देखिएगा तो 4100 हो जाएगा। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे। लड़कों का पूछा है तो सबको लड़कियां मान लीजिए, तो लड़कियां मान लीजिएगा तो 90 है ना, तो 90 है
तो यहाँ से आप देखिएगा, पहले हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि 90 है और यहाँ से 50 है, तो 90 में 50 से गुना करिए, कितना हो जाएगा आपका? तो 90 में से 50 से गुना किए तो 4500 हो गया। ये जो आप 4500 निकाले हैं, किसको मान के निकाले हैं? 90 पैसे, तो ये लड़का को मान के निकाले हैं। तो आपका लड़की का संख्या यहां से निकलेगा, कैसे निकालिएगा? तो 4500 में से माइनस कर देंगे 4100 को, ठीक है। और यहाँ जो 90 पैसा 65 पैसा में डिफरेंस कितना का है? तो 25 का। तो कितना हो जाएगा? 400 बटा 25, यानी कितना हो गया आपका? 16। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से तो हम लड़की की संख्या निकाल दिए ना, अब हमको लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़का का संख्या निकालना है, तो कुछ मत करिए, 50 गो में से 16 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 34। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? लड़कों की संख्या। चूंकि हम बोले थे कि अगर आप टोटल लड़का मानिएगा तो लड़की का संख्या निकलेगा, और लड़की मानिएगा तो लड़का का संख्या निकलेगा। बाकी एक बात आपको बता देते हैं, बेसिक तरीका से बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। अगर लड़का और लड़की, लड़का को x मान ले, लड़की को y मान ले, तो x प्लस वाई का मान कितना है? 50। और देखिएगा, अगर यहां से देखा जाए कि 41 रुपया को बांटा गया है, तो अगर 90 पैसा बांटा जाएगा तो 0.9x, चूंकि हम ये मान लिया आपका बॉयज और ये मान लिया आपका क्या, हम गर्ल्स, और यहां से देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.665y, और दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 41 रुपया। यहां से आप xy का मान निकालेंगे। इतना मेहनत क्यों करिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। आइए 77 नंबर पे, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? तो आपको एक बात बताते हैं, कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, तो उसका अगर आपको अंतःकोण पूछे तो सभी अंतःकोण के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो n मतलब क्या हो गया? साइड हो गया। तो आप एक बात बताइए कि पंचभुज में कितना साइड होता है? 5 गो। तब 5 में से 2 घटाएंगे और 180 से गुना करेंगे, तो 18 या 54 यानी 500, कितना हो जाएगा आपका? 540 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है? प्रत्येक कोण निकालना है ना, तो कुछ मत कीजिए आप, 540 में ये तो टोटल सम निकल गया, यहाँ प्रत्येक कोण आपको निकालना है, तो 540 में आप भाग दे देंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 108 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए, बी तथा सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि आप कोई व्यापार करिएगा, जितना पूंजी लगाइएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ए की पूंजी 240 रुपया, बी की पूंजी 640 रुपया है। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी गुना समय। तो हम यहाँ से ए और बी का पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप प्रॉफिट जैसे निकालिएगा तो आप सिंपल एक बात बताते हैं आपको, ये बोला है आपसे क्या कि हम ए की पूंजी 240 है, तो 240 लिख दिए, और यहाँ पे बी का पूंजी कितना है? तब बी का पूंजी है आपका 640। तो कैपिटल इनटू टाइम, टाइम तो दोनों का बराबर है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे रेशियो, 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24। प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा कितना है? 15 है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? 100 में अगर ए का हिस्सा 15 है यानी कि 15%, तो कुछ मत करिए, आपका ए का हिस्सा 240 है ना, तो 240 का हम निकाल लेते हैं 15%, तो कितना हो जाएगा? 240 गुना 3/20, काटेंगे तो कितना बार में? 12, तब 12 तिहाई 36, यानी रेशियो 3 का वैल्यू कितना आ गया? 36। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये इसका 12 गुना है, तो इसका भी 12 गुना 12 अट्ठे 96, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ये 56 है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, इसको 96 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तरफ चलते हैं। 79 देखिए, 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 0.16। देखिए ये फॉर्मूला के बेस में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा a प्लस बी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी। इससे इसको काटेंगे, a का वैल्यू है 0.2 और b का वैल्यू है 0.8, दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी। देखिए ऑप्शन पे ध्यान देना, क्योंकि 0.1 भी है, बहुत लोग कंफ्यूज करके यहां से इसको काट लेते हैं कि 0.1 आंसर होगा। 0.2 और 0.8 दोनों को जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 के बाद 80 नंबर सवाल पे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है तो सवाल बहुत छोटा, लेकिन इस सवाल को आप एग्जाम में देखेंगे कि बार बार आपको मिलेगा। सवाल क्या है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। देखिए अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है तो डिस्टेंस में दोनों रेलगाड़ी के डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, यानी उसको खुद के लंबाई को पार करना होगा। अगर कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को या फिर किसी आप मतलब कि टनल को अगर पार करता है या किसी प्लेटफॉर्म को, तो उसके लंबाई को उसको पार करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने खुद के लंबाई को। तो यहाँ पे कह रहा है कि 240 मीटर रेलगाड़ी, यानी कि 240 मीटर तो उसको पार करना ही होगा। डिस्टेंस के तौर पे देखेंगे तो 240 और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 240 प्लस 260। कह रहा है कि 30 सेकेंड में, और टाइम क्या है इसका, तो टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो देखिए स्पीड लिखना है ना आपको, स्पीड के लिए डिस्टेंस से टाइम में भाग दे देंगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 260 है प्लस 240 500 अब बटा 30। लेकिन ये तो निकल गया किस में, 50 बटा 30 जो है ये निकल गया आपका मीटर पर सेकेंड में, लेकिन ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। तो 50 बटा 3 में गुना कर देंगे कितना से, 18 बटे 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से काटेंगे 10 बार में और 3 से काटेंगे 6 बार में, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18 बटा 5 से गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना है तो आप गुना कर दीजिएगा 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। ये छोटा चीज है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि बड़ा वाला यूनिट में आना है तो बड़े वाले से गुना करिएगा, छोटे वाले यूनिट में आना है तो छोटे वाले से गुना करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आइए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है क्या आप लोगों से 18-24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 18-24 का तृतीय मतलब एक सी मान लीजिए। तो देखिए 18 का जो रेशियो 24 के साथ होगा, 24 का वही रेशियो सी के साथ होगा। तो इस दोनों का नजदीक से गुना और दूर का दूर से, तो सी बराबर हो जाएगा 24 गुना 24 अब बटा 18। 6 से 4 बार में और 6 से 3 बार में और 3 से 8 बार में, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, ठीक है। आइए 82 नंबर सवाल में कह रहा है कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब यहां से कुछ नहीं करिएगा, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है आपको। यहां से हम एलसीएम ले लिए 2, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 2 माइनस √3। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। अब आइए 83 नंबर सवाल की तरफ। एक चुनाव में 37% मतों वाला एक उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हार जाता है। उस चुनाव में 2 प्रतियोगियों के साथ डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अगर देखा जाए चुनाव में तो टोटल वोट कितना हो गया 100, जिसमें एक प्रतियोगियों को मिलेगा कितना 37 वोट, तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो 100 में से 37 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63। जाहिर सी बात है कि जीत और हार के बीच का अंतर 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 26 आया और 26 का वैल्यू कितना दिया है 52 पर 4 0।
तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पर 4 जीरो। हमको किसका निकालना है, 100 का, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या पूछा है। तो इधर एक 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2 पर 6 जीरो। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 84। 14% रुपया पर 18 महीने के लिए 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 18 महीने का मतलब होता है 1 ईयर 6 महीना। तो क्या करेंगे, ये 1 साल के लिए तो 20% चलेगा और 6 महीना के लिए 10%। बस कुछ नहीं करना है, 20% का वैल्यू हुआ 1/5, 5 से हो जाएगा 6। 10% का वैल्यू हुआ 1/10, 10 से हो गया 11। 50 गुना करिए और हो गया 66। आप देखिएगा तो 1400 रुपया क्या है, तो ये 1400 रुपया मूलधन है। तो यहां मूलधन है, 50 से भाग दे देंगे तो 1 का मान निकलेगा। आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 16। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 अठे 40, 16 अठे 128। देखिए यूनिट डिजिट एक ही का मिल रहा है, 448। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। और लास्ट, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब कि मैन को बोले और वोमैन को बोले तो ये 8 दिन में और कितना दिन में, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हो गया, 24। इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2। कह रहा है क्या कि 2 पुरुष और 3 महिला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो टोटल वर्क है 24 और हमको 2 पुरुष कार्य करने के लिए आ रहा है। तो मैन का है क्षमता 3, तो 2 गुना 3 अब प्लस महिला है कितना 3, तो 3 गुना 2। अब इसको देखिए कि 6 6 12, 24 में 12 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। तो दोस्तों ये आपका 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार सिविल कोड परीक्षा का अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीका से करना चाहते हैं प्यून का, तो हम एक टारगेट बैच लेकर के आए हैं जिसका क्लास स्टार्ट होगा 12 नवंबर से। ऑनलाइन क्लास करना है तो आप राजधानी कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, या व्हाट्सएप या कॉल आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।